अजीत पवार का दावा, एनसीपी अब शरद पवार की पार्टी नहीं। हमारे लोग एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे चुनाव। शरद पवार का दावा, फिर से खड़ी करूंगा एनसीपी। शरद पवार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन उनकी पार्टी में ही खेल हो गया। अब उन्हें अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। ऐलान कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्टी तोड़ी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि राष्ट्रीय राजनीति में पवार की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। महाराष्ट्र में तो पवार के सामने पूरी तरह से किनारे होने का संकट भी पैदा हो गया है। उनके भतीजे अजीत पवार ने ही उनसे किनारा कर दिया है। दावे के मुताबिक पार्टी के 1/3 विधायक साथ और ले गए। साफ है कि इस खेल की पूरी स्क्रिप्ट इस कदर लिखी गई है ताकि एनसीपी विधायकों पर दल बदल कानून भी न लागू हो। अगर अजीत पवार के पास 36 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है तो इस स्थिति में दल बदल कानून लागू नहीं होगा। एनसीपी के पास अभी भी ऑप्शन है कि वे बागी विधायकों का योग्य ठहराने के लिए आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इससे तभी बचा जा सकता है जब मूल पार्टी का विलय हो। मसलन अजीत पवार को अपनी मूल पार्टी एनसीपी का विलय कराना होगा। इसके लिए अजीत पवार के पास एनसीपी का सिंबल होना चाहिए। अब इस चीज को साबित करने के लिए अजीत पवार को चुनाव आयोग जाना होगा। अगर एनसीपी बागियों को अयोग्य ठहराने के लिए आगे बढ़ती है तो इस स्थिति में बागी गुट को अयोग्यता का सामना करना होगा। इस बीच अजीत पवार पार्टी के सिंबल पर दावा भी किया है, यानी मामला चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का रोल भी एक बार फिर अहम हो जाएगा, जो पहले से ही एकनाथ शिंदे और उनके 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई कर रहे हैं। खबर है कि अजीत पवार को 40 एनसीपी विधायकों का साथ है। राज्य विधानसभा में पार्टी के 53 विधायक हैं और दलबदल कानून से बचने के लिए 36 विधायकों की जरूरत है और अजीत पवार 40 का दावा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना ने अजीत पवार को साथ लाने की कई कोशिश की। जानकार कहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए महाराष्ट्र मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसे में एनसीपी का साथ बीजेपी गठबंधन के लिए अहम था। कुछ महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह मुंबई गए थे, तब भी अजीत पवार के एनसीपी से किनारा करने की बात सामने आई थी, लेकिन शरद पवार ने साफ कर दिया था कि एनसीपी एनडीए के साथ नहीं जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना उनके साथ है और एक बार फिर वो पार्टी को खड़ा करेंगे। दूसरी ओर अजीत पवार ने 2 टूक कहा है कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर हम ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी और चुनाव चिन्ह मेरा है, हम सब एनसीपी के नाम पर अगला चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी में अब नए लोगों को मौका मिलेगा। एनसीपी में अजीत पवार ने कहा, मेरे आज के इस फैसले का कई लोग आलोचना करेंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र की प्रगति के लिए हम सब मिलकर काम करते रहेंगे, इसलिए हमने यह फैसला लिया है। हमारे ज़्यादातर विधायक इस निर्णय से संतुष्ट हैं। अजीत पवार ने कहा कि अभी हमारे कुछ विधायक देश से बाहर हैं, वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं। हमने उनसे फ़ोन पर बात की है, वो आज के इस फैसले से बहुत खुश हैं। सभी ने इस फैसले पर सहमति जताई है। मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने बताया कि पहले नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायक थे। पार्टी के फैसले पर सभी विधायक बीजेपी के साथ चले गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम नागालैंड में बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उनके साथ क्यों नहीं आ सकते। महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए यह फैसला लिया है। अब साफ है कि फैसला किसकी भलाई में लिया गया है ये जनता तय कर देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।